हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त साईफाई सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द ओए। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही ऑसम सीरीज़ है ये और इसका कंसेप्ट बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक लड़की जो कि 7 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी, वो लड़की वापस आ गई है। और जब वो गायब हुई थी तब वो अंधी थी, लेकिन अभी वो देख सकती है। कई लोगों को ये एक चमत्कार लग रहा है, लेकिन कई लोगों का मानना है ये कहीं सबके लिए खतरा ना बन जाए। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ को दिखाया गया था 2016 से 2019 के बीच में और इसमें टोटल 2 सीजन्स है और मात्र 16 एपिसोड्स। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है ब्रिट मार्लिंग और ज़ैल बैटमैन ग्लिच। और ब्रिट मार्लिंग खुद इसमें लीड रोल में है। ये सीरीज़ मैं आपको पहले से ही बता दूं, बहुत ही अजीब सी सीरीज़ है। शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ मस्त है, लेकिन इसमें एक मेथड जो दिखाया गया है, जो कि इसका मेन एलिमेंट है, वो बड़ा वियर्ड सा है। खैर, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हाँ, इतना जान लीजिए कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सुपर नेचुरल और साईफाई सीरीज़ है। और मिस्ट्री तो इस सीरीज़ में कूट कूट के भरी हुई है। ये ऐसी सीरीज़ है कि जिसको अगर आपने शुरू कर दिया तो फिर आप जल्दी से इसे छोड़ नहीं पाएंगे, बल्कि आप इसको जल्दी से बिंज वॉच ही कर लेंगे। खैर, बिना समय गंवाए मैं सीधा प्लॉट पर जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें लीड कैरेक्टर का नाम है प्रेरी जॉनसन, जिनका किरदार निभाया है ब्रिट मार्लिंग ने। प्रेरी 7 साल पहले गायब हो गई थी और तब वो अंधी थी, लेकिन अभी वो 7 साल बाद अचानक से वापस आ गई है और वो देख सकती है। वो जाती है अपने पेरेंट्स के पास जिनका नाम है नैन्सी और एबल, लेकिन प्रेरी बोलती है कि उसका नाम ओए है। ओए यानी कि 2 लेटर्स, ओ और ए। उससे सब पूछते हैं कि इतने दिन वो कहाँ थी और अभी वो देख कैसे सकती है, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताती है। बस इतना बोलती है कि वो कई लोगों के साथ किडनैप्ड थी और कैद थी। इसके बाद ओए उर्फ प्रेरी एक स्टीव नाम के बंदे से मिलती है और कहती है कि वो उसको जेल जाने से बचा सकती है फ्यूचर में, अगर वो उसको 4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे ला के देगा। उस रात ओए स्टीव के साथ एक खाली पड़े हुए घर में मिलती है, जहाँ पर स्टीव ने और 3 बंदे लाए हुए थे जिनके नाम है फ्रेंच, बक और जेसी। और साथ में एक टीचर भी आई थी जिसका नाम है बेटी ब्रॉड्रिक एलन उर्फ बीबीए। फिर ओए अपनी कहानी सुनाना उन्हें शुरू करती है और कहती है कि उसका जन्म रशिया में हुआ था और उसका नाम नीना एज़रोवा है और वो एक बहुत ही पावरफुल बंदे और अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी रशिया में। उसके पिता के कई दुश्मन थे, जो कि ऐसे लाइन में होता ही है। एक दिन माफिया के कुछ लोगों ने एक बस का एक्सीडेंट करा दिया था जिसमें नीना बैठी हुई थी और बस पानी के अंदर चली गई थी। नीना को तब नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, यानी कि NDE, यानी कि बिल्कुल मौत के मुंह से बचकर वापस आना। तो जब नीना ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी, या यूं कह लीजिए मर ही गई थी, तभी एक सुपर नेचुरल बीइंग जिसका नाम खातून है, वो नीना के सामने आती है और उसको एक चॉइस देती है कि अगर तुम जीना चाहती हो तो वापस जा सकती हो, लेकिन खातून कहती है कि उसके बदले में वो उसकी देखने की शक्ति ले लेगी। इस प्रकार नीना अंधी हो जाती है और जिंदा बच जाती है, लेकिन खातून ये भी कहती है कि वो नीना की देखने की शक्ति नीना को ही बचाने के लिए उससे ले रही है वापस। इसके बाद सुनिए, ओए फिर कहती है कि उसके पिता ने अपने दुश्मनों से नीना की जान बचाने के लिए उसे अमेरिका भेज दिया और उसे अंधे बच्चों के स्कूल में डलवा दिया, लेकिन किसी तरह उसके पिता रशिया में मारे गए और फिर नीना को एक अनाथ आश्रम भेज दिया गया अमेरिका में। वहाँ पर उसको अडॉप्ट किया एबल और नैन्सी ने, और नैन्सी और एबल ने उसका नाम रखा प्रेरी। उसके बाद कई सालों तक नीना उर्फ प्रेरी को बहुत सारे सपने और प्रीमोनिशंस होते रहे। प्रेमोनिशंस काइंड ऑफ भविष्य में देखने की शक्ति ही होती है। इसके चलते प्रेरी के एडॉप्टेड पेरेंट्स उसको मेडिकेट करने लगे। एक दिन उसको एक सपना आता है कि उसके पिता जिंदा हैं और वो उसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर मिलेंगे। तो जब वो 21 साल की थी
तब वो अपने घर से भाग जाती है अपने पिता से मिलने के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर, लेकिन उसके पिता नहीं आते हैं। यही वो समय है जब प्रेयरी अल्टीमेटली गायब हो जाती है 7 साल के लिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर उसको बल्कि एक आदमी मिलता है जिसका नाम है हैप। इनका किरदार निभाया जेसन आइजैक्स ने, जो कि हैरी पॉटर वाली सीरीज़ में ल्यूसियस मैल्फॉय का किरदार निभा चुके हैं। इसके बाद करंट समय में प्रेयरी कहानी सुनाना रोक देती है। फिर जितने भी टीनेजर्स आए थे वो सब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो कुछ ओए या नीना बता रही है वो सच भी है कि नहीं। एनीवे, अगली रात को ओए अपनी कहानी कंटिन्यू करती है और कहती है कि हैप दरअसल ऐसे लोगों को स्टडी कर रहा था जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, इसलिए वो प्रेयरी को भी स्टडी करना चाहता था। प्रेयरी मान जाती है और हैप के साथ चली जाती है, लेकिन किसी तरह हैप उसे एक ग्लास केज यानी कि कांच के पिंजरे में कैद कर लेता है और प्रेयरी देखती है कि वहाँ पर और भी लोग वैसे ही तरह के दूसरे कांच के पिंजरों में कैद है और हैप ने उन्हें भी यही कह के ट्रिक किया था कि वो एनडीईस को स्टडी कर रहा है और उन्हें फिर कैद कर लिया था। अब देखिए, यहाँ से 2 टाइमलाइन शुरू हो जाएंगी। एक में प्रेयरी उर्फ नीना उर्फ ओए की फ्लैशबैक वाली कहानी चलती रहेगी और एक में करंटली ओए अभी 7 साल बाद वापस आके क्या कर रही है उसकी कहानी चलती रहेगी। खैर, मेन मुद्दे पर आते हैं तो कहानी के मुताबिक एक दिन प्रेयरी किसी तरह से हैप के चंगुल से छूट के भाग जाती है, लेकिन हैप उसे पकड़ लेता है और उसके सर पर जोर से मारता है बंदूक के पिछले भाग से। फिर से प्रेयरी को एनडीई होता है यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, और फिर एक बहुत बड़े सुंदर गार्डन में उसकी आँख खुलती है। वहाँ पर वो एक छोटा सा घर देखती है और वहाँ पर उसे फिर खातून मिलती है। उस घर में उसे बहुत सारी गैलेक्सीज और कॉन्स्टेलेशंस दिखते हैं। यहाँ पर खातून नीना को चॉइस देती है कि या तो वो आफ्टर लाइफ में ही जी सकती है अपने पिता के साथ या फिर वो फिर से वापस जा सकती है। प्रेयरी वापस जाना चूज़ करती है क्योंकि हैप के कब्जे में जितने भी लोग हैं प्रेयरी उन्हें उसके चंगुल से छुड़ाना चाहती है। तब खातून प्रेयरी को एक सफ़ेद पक्षी देता है अपने तालाब से, जो कि एक ब्रह्मांड की तरह दिख रहा था, और प्रेयरी को कहती है कि तुम इसे खा जाओ। खातून फिर नीना को बताती है कि वो कभी भी हैप के चंगुल से छूट नहीं पाएगी क्योंकि सबके फेट्स यानी कि किस्मत जुड़े हुए हैं। फिर खातून धीरे से अपना चोगा हटाती है जो उसने पहन रखा होता है और उसमें से नीना को एक एंजल विंग दिखता है, यानी कि जैसे विंग्स हम लोगों ने टीवी शोज़ या मूवीज़ में देखे हैं वैसा एंजल वाला विंग। तब प्रेयरी खातून से पूछती है कि क्या वो खुद भी एक एंजल है। तब खातून प्रेयरी से कहती है कि हाँ, तुम भी एक एंजल हो, लेकिन तुम ओरिजिनल हो, यानी कि काइंड ऑफ ओरिजिनल एंजल। एनीवे, वो पक्षी खाने के बाद खातून नीना को बताती है कि ये तुम्हें एक रास्ता दिखाएगा ट्रैवल करने का जिसे दूसरे आम इंसान लोग नहीं जानते हैं, और उसको कहती है कि तुम दूसरी जगह चली जाओ, नहीं तो हमेशा के लिए तुम हैप की बंदी बन के रहोगी। पर वो ये भी बताती है कि इसके थ्रू ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, बट प्रैक्टिस करके तुम ट्रैवल कर सकती हो। फिर प्रेयरी वो बर्ड खा जाती है और वो वापस ज़िंदा हो जाती है और उसको समझ में आता है कि वो दरअसल दूसरे डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकती है। अब दरअसल यहाँ बात हो क्या रही है, तो जब प्रेयरी वापस आती है तो वो बाकी सभी कैदियों को बताती है कि हम सभी एंजल्स हैं और हम सभी इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 5 मूवमेंट्स बार बार करने पड़ेंगे, वो भी एकदम परफेक्टली। धीरे धीरे जब ये लोग पहले 2 मूवमेंट बार बार करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उससे वो किसी भी घायल व्यक्ति को हील कर सकते हैं, यहाँ तक कि मरे हुए को वापस भी ला सकते हैं। और जब 5 मूवमेंट्स परफेक्टली कर लेंगे तो एक अदृश्य नदी जैसा कुछ खुलेगा जो कि आपको दूसरे डायमेंशन में ले जा सकता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि इन्हीं मूवमेंट्स को परफेक्ट करने में प्रेयरी और कैदियों को सालों लग जाते हैं, और दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करने के लिए 5 लोगों को 5 मूवमेंट्स परफेक्टली एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, तभी दूसरा डायमेंशन खुलेगा। अब सुनिए, दरअसल प्रेयरी जब वापस आई थी तब उसके पास सिर्फ 2 मूवमेंट्स थे। फिर जब तीसरा कैदी मर के वापस आया तो उसके पास तीसरा मूवमेंट था, यानी कि एनडी में जैसे जैसे जो भी खातून से मिलता जा रहा था, खातून उसे मूवमेंट देती जा रही थी।
ऐसे ही फोर्थ मूवमेंट उन्हें मिला जब एक और कैदी एनडीई से वापस आया। ये सब एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोग को बताया है कहानी को। सभी कैदी कैसे मर मर के वापस आते हैं और हैप उन सब पर क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, ये सब जानने के लिए आप लोग सीरीज देखिए। खैर सेकंड सीजन में दिखाते हैं कि ये लोग वाकई में इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इन सब के कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। सेकंड सीज़न में सब लोग एक मेंटल हॉस्पिटल में हैं और कोई वहाँ पर डॉक्टर है, कोई पेशेंट है और कोई नर्स है। लेकिन कुछ की मेमोरीज इंटैक्ट रहती हैं और कुछ भूल जाते हैं कि वो दूसरे डायमेंशन से आए हैं। और उधर मेन विलेन हैप भी किसी तरह दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर जाता है। अब देखिए कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आप जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जिस डायमेंशन से कहानी शुरू होती है उसकी एक कहानी चलती रहती है। फिर जब प्रेयरी उर्फ नीना दूसरे डायमेंशन ट्रैवल कर जाती है तो एक्चुअली उनकी सोल्स ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। इसलिए करंट डायमेंशन वाली प्रेयरी का क्या हो रहा है और फिर दूसरे डायमेंशन में प्रेयरी का क्या हो रहा है, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। दूसरी तरफ स्टीव ने जो 4 बंदे बुलाए थे उनकी भी कहानी चलती रहेगी और वो लोग भी इंटर डायमेंशनल ट्रैवल की कोशिश करते हैं। ओवरऑल इसकी कहानी बहुत ही मस्त चलती है, लेकिन इसको मात्र 2 सीजन्स के बाद कैंसिल कर दिया गया था। इसके प्रोडक्शन की थोड़ी सी बात करते हैं तो ब्रिट मार्लिंग और जैल बैटमैन ग्लिच ने ओए पर लगातार 2 साल तक काम किया था इसकी स्टोरी डेवलप करने के लिए। ओए का मतलब वैसे आप लोग समझ गए ना, इट मीन्स ओरिजिनल एंजल। एनीवे ये खुद कन्विंस नहीं हो पा रहे थे स्टोरी को लेके, इसलिए इन्हें स्टोरी को रिफाइन करने में 2 साल लग गए और फिर इन दोनों ने नेटवर्क्स को आइडिया पिच करना शुरू किया। फिर ब्रैड पिट के प्रोडक्शन जिसका नाम प्लान बी एंटरटेनमेंट है, उनको ये आइडिया पसंद आया और नेटफ्लिक्स के साथ मिलके इस सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न का ऑर्डर कर दिया गया। ब्रैड पिट आप लोग को पता ही हॉलीवुड के कितने बड़े सुपरस्टार हैं। एनीवे जब इसे 2 सीजन्स बाद कैंसिल किया गया तब लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया और लोगों ने बहुत सारे पेटिशंस डाले #SaveTheOA के नाम से, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये शो लेकिन लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था और इसको 100 ग्रेटेस्ट टीवी शोज़ ऑफ 21st सेंचुरी में 88th रैंक दिया था BBC ने। और हाँ, इसका अगर 3rd सीज़न आता तो क्रिएटर्स का कहना है कि वो पूरा लंदन में शूट होने वाला था। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। तो इस शो में जो मैं वियर्डनेस की बात कर रहा था वो है वही 5 मूवमेंट्स, वो बड़े अजीब से डांस मूवमेंट्स हैं। बस वही एक वियर्ड चीज़ है इस सीरीज़ में, बाकी तो कहानी ऑसम है। एक्चुअली वो लोग जब वो 5 मूवमेंट्स करते हैं तो वो ऐसा लगता है किसी तरह का कोई डांस कर रहे हैं और वो डांस देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। एनीवे कहानी तो ऑसम है और इसमें एपिसोड्स में लगातार कहानी चलती रहेगी। फ्लैशबैक भी प्रेयरी का चलता रहेगा, उसके बाद करंट वाली कहानी भी चलती रहेगी और फिर ये जब दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करते हैं तो वो कहानी भी चलती रहेगी। आप लोग बस सीरीज़ देखिए, इट्स ऑसम। और कंसेप्ट इसका इतना यूनिक और इनोवेटिव है कि बस क्या ही कहने। बहुत समय बाद ऐसी ज़बरदस्त साईफाई सीरीज़ देखने मिली है। एनीवे आप इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.8, जिसे रेट किया लगभग 1,15,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये और कहानी तो बिल्कुल ही अलग है इसकी। आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।